ओके, सो सबसे पहले तो शाली वीडियो ऑफ है आपकी, राइट? तो अब हमने जो हमारी पहली कंज्यूमर बिहेवियर की क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई किस तरह से कंज्यूमर डिसीजन लेता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट कितना खरीदना है या कितना नहीं खरीदना, राइट? फिर मैंने बताया कि थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम दो तरह से ये कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देख सकते हैं। वो कौन कौन सी दो तरह थी? कार्डिनल और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। राइट? कार्डिनल के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट? उसके अंदर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को देखा। सबसे पहले हमने सीखा यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से करा, राइट? अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जिस तरह से मैंने बताया था यूटिलिटी एनालिसिस होता है किसके अंदर? कार्डिनल यूटिलिटी में। उसी तरह से इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है किसमें? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की खास बात क्या थी कि हेयर यूटिलिटी, क्या खास बात होती है इधर यूटिलिटी के बारे में? कि in appropriate terms. एप्रोप्रिएट नहीं, मतलब हेयर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन एनी क्वांटिटेटिव टर्म, चाहे वो यूटिल्स हो या फिर मनी आपने हो। कार्डिनल बोला ना? ऑर्डिनल बोला था ना मैंने? कार्डिनल बोला था। ऑर्डिनल बोला। अच्छा सॉरी, ऑर्डिनल। हाँ, और ऑर्डिनल मैम पढ़ना है ना बोल हमें रही आज। थी कि हाँ, appropriate terms यूज करना जरूरी है, वर्ड ऐसा कुछ मैं बस वो तो फिर जो स्कूल वाले बोलेंगे वो करना ही है हमें अल्टीमेटली, राइट? बट ये है कि हाँ, अप्रोप्रिएट कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं होता। तो हाँ, सो ये, बट हाँ, स्कूल के अंदर जो बोला है वो चीजें अलग से नोट्स में लिख लो, सो दैट मार्क्स लेने के लिए वही काम आएंगी। मैं कुछ पढ़ा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली मार्क्स उन्होंने देने हैं। ठीक है, सो उनको बोलना कितनी मेहनत करके हमारे सर नोट्स बनाते हैं, और आप ये अप्रोप्रिएट लगा के बोलते हैं गलत है, तो बट वो सुनेंगे नहीं क्या? सर, टीचरों की हमारे स्कूल में अलग है। मतलब कि किसी और टीचर से भी तुम पेपर चेक करा सकते हो, उसे ठीक लगा तो वो कर देगी। अच्छा, ये तो होता ही है ना, क्योंकि हाँ मतलब, और वही बात है ना यार, हर टीचर का अलग हिसाब है, राइट? तो अब कार्डिनल सॉरी ऑर्डिनल यूटिलिटी की खास बात क्या थी? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यहाँ पर हम यूटिलिटी को किस तरह से देखते हैं? हम उसको रैंक ऑर्डर देकर उस हिसाब से जज करते हैं कि किसी भी इंसान को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ओके, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमें वही स्टार्ट करना है, क्या? इनडिफरेंस कर्व, या फिर हम हेडिंग तो यही डाल लेते हैं, ऑर्डिनल। ये डी लग रहा है ये। आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है क्या? ऑर्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमें जो सबसे मेन जो कौन सा एनालिसिस होता है हमारा? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, राइट? हाँ, तो अब हम एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं, कुछ भी। लेट से कि भाई दो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है? और अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम कहेंगे क्या, सिर्फ दो गुड्स हैं, एक गुड एक्स है और दूसरा है क्या, गुड वाई। सबसे पहले तो ये सिर्फ हम दो ही गुड्स की बात इसमें करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल लाइफ में दो ही गुड्स होते हैं, आप भी जानते हैं। सिर्फ चीजों को समझने के लिए सिंप्लीफाइड तरीके से हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो गुड्स को लेते हैं, सो दैट हम ग्राफ आसानी से बना पाए, राइट? तो अब ये जो दो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई, इसके अंदर हमें मानना है कि, मान लेते हैं कि गुड एक्स हमें चाहिए और उसके लिए हम गुड वाई का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, राइट? हमें कौन सा चाहिए? गुड एक्स हमको चाहिए, और उसके लिए हम कौन सा सैक्रिफाइस करने को तैयार है? गुड वाई का सैक्रिफाइस करने को तैयार है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। मेरे इंटरनेट में कुछ इशू है। हाँ, बोर्ड दिख रहा है ना अभी भी, राइट? अब मान लेते हैं क्या कि भाई हम गुड एक्स की एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, गुड एक्स की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हम? एक यूनिट। और गुड वाई की हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं? 12 यूनिट्स, राइट?
ध्यान से सुनना है, जहां पर कुछ समझना है मुझे वहीं पे रोक देना। अब हमें गुड एक्स जो है वो ज्यादा पसंद है, गुड वाई हमें कम पसंद है। कहीं पर भी मैं ये नहीं बोल सकता अब कि मेरे को इतने यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है या दूसरे यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को गुड एक्स ज्यादा पसंद है और गुड वाई मुझे कम पसंद है, ठीक है। अब क्योंकि भाई मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो भी मिनिमम, मतलब रिसोर्सेज जो है वो भी एक लिमिटेड है, तो अगर मेरे को कोई एक गुड ज्यादा खरीदना है या एक गुड ज्यादा चाहिए तो मुझे दूसरे का क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, राइट। तो अब मान लेते हैं कि मेरे को गुड एक्स की एक और यूनिट लेने के लिए गुड वाई की 6 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ गया। मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ गया? 6 यूनिट्स का, राइट। अब मैं गुड एक्स की 2 यूनिट ले रहा हूं और गुड वाई की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूं? 6 यूनिट्स। इतनी बात समझ में आई? सर एक बार ये दोबारा बता दो। राइट, ये ना ये इफेक्ट होता है जब पहले से बोल दो ना कि ध्यान से बता देना, ऐसे टेंशन सी क्रिएट कर दो दिमाग में। अभी तक तो ऐसा कुछ आया भी नहीं था वरना। तो गुड एक्स जो था, गुड एक्स की हम 1 यूनिट ले रहे हैं और गुड वाई की 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो अगर एक गुड को हमें ज्यादा खरीदना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि लेट से कि आपको 6 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस 6 यूनिट्स ऑफ सर ये हमने 6 यूनिट्स का ही गुड वाई। सैक्रिफाइस क्यों करा? मैं भी बताऊंगा कि उसका रीजन क्या था। आप कुछ और भी फिगर ले सकते थे, अभी पता लगेगा। ले सकते 6 थे। यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू गेन an additional unit of good x। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ तो शैली बोलो। सर यहाँ पर तो रेशियो 1:1/2 है ना, मतलब वन कौन सी रेशो? जैसे यहाँ पर हमने रेशियो देखा, जैसे अगर हमने 1 यूनिट इंक्रीज की तो यहाँ पर +1 हुआ है और यहाँ पर -6 हुआ है। तो सर ये रेशियो मतलब अगर जैसे -5 या फिर कुछ होता तो फिर वो कॉन्स्टेंटली रेशियो उस हिसाब ना से ना ना, अभी बता रहा हूँ, अभी रेशो वगैरह टर्म्स यूज नहीं करनी, अभी सिंपल एक कहानी सुननी है ये, राइट। उस कहानी के अंदर जो समझ नहीं आएगा अभी सिर्फ वो बात करनी है। रेशो अभी हमें पता ही नहीं क्या होती है रेशो, ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, अर्पिता बताएगी मुझे ये बात, कि जब मुझे गुड एक्स की एक और यूनिट लेनी है, राइट, लेट से कि भाई आप एक डेजर्ट के अंदर हो जहां पर यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू हैव लेट से सो मेनी कैंडीज विद यू, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारी टॉफीज हैं, बहुत सारी कैंडीज हैं। आपको किसी ने बोला कि भाई आपको पानी पीना है, तो एक ग्लास पानी के लिए, ये क्या है, ये गुड एक्स जो है ये मान लेते हैं ये क्या है, ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है हमारा? ग्लास ऑफ वाटर। और ये क्या है हमारी? टॉफीज, राइट। तो अब अर्पिता आपको कहा कि अगर आपको एक ग्लास पानी चाहिए तो आपको 6 टॉफीज देनी पड़ेगी, राइट। या फिर आपने कहा कि अगर आपको एक ग्लास पानी चाहिए तो आप 6 टॉफीज देने के लिए विलिंग हो, ठीक है। ये ज्यादा सही है। और इस कंसेप्ट में ना मेरे एक एक वर्ड को पकड़ के रखना है कि जो मैं बोल रहा हूं ना, कि और बाद में अगर पलट गया अपनी बात से तो पूछना है क्यों पलट गए, राइट। सो मैं ये क्या बोल रहा हूं कि अर्पिता कह रही है कि भाई मैं एक ग्लास पानी के लिए मैक्सिमम 6 टॉफीज का सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। क्या बोल रहे हो अर्पिता आप, कि आप एक ग्लास पानी के लिए मैक्सिमम 6 टॉफीज का सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, राइट। ओके, अब वो कर दिया या करा या नहीं वो चलो अलग बात है। अब एक और ग्लास पानी के लिए अर्पिता आप बताओ, क्या आप 6 टॉफीज का सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग होगे? नहीं, क्योंकि टॉफीज ही खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं, टॉफीज हैं अभी, अच्छा। टॉफीज हैं, बट फिर भी अब आपको नहीं, पहले से कम प्यास लग रही है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो सेटिस्फैक्शन दूसरी क्लास से मिलेगी वो कम होगी, तो ये अर्पिता तो एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में जाके बताने लग गई है भाई आंसर अब, ठीक है। और एकदम सही बोला है अर्पिता ने, राइट। तो कहने का मतलब है हर्षित, तान्या, विधि, उत्कर्ष, चीज समझ में आ रही है? पहले ग्लास ऑफ वाटर के लिए, हाँ। मेरे को लगा फिर वही बोल रहे हो, इसकी मेरी आदत हो चुकी है एक्सटेंड नहीं नहीं करने नहीं की, नहीं, ये तो अच्छा था। सो एक ग्लास वाटर के लिए अर्पिता इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 6 यूनिट्स ऑफ टॉफीज, राइट।
तो ये क्या है हमारी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। इस कॉलम का नाम हमने दिया है क्या, विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। ओके, अब अर्पिता का ये कहना है क्या कि भाई एक बार तो 6 यूनिट्स देने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगी, बट उसके बाद मैं 6 यूनिट्स देने के लिए तैयार नहीं होंगी। उसके बाद वो कह रही है कि मैं सिर्फ 2 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करूंगी। उसके बाद 1 यूनिट के लिए वो क्या कह रही है, 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू गेन एन एडिशनल यूनिट, ये मैं पूरा क्यों लिख रहा हूं, एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, राइट। तो इसका मतलब विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड वाई कम होती जा रही है अर्पिता की, जैसे जैसे वो एक्स की एक और यूनिट लेना की कोशिश कर रही है। हर्षित, तान्या, विधि, समझ में आ रही है ये चीज? आपका जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक। जी सर, लेकिन सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आई। बोलो हर्षित। सर गुड एक्स की वन क्वांटिटी पे गुड वाई जो 12 है, हाँ, तो सर उसमें तो सेक्रीफाइस कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं नहीं, ये तो अभी करंट कॉम्बिनेशन है हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है क्या, 112, राइट। तो उस यहां से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो अर्पिता की स्टार्टिंग पोजीशन है। 1 गिलास पानी ऑलरेडी अर्पिता के पास है और 12 टॉफीज है, राइट। अच्छा, ये हमारा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसके तो बाद मतलब अर्पिता, हाँ बोलो। इसमें से कुछ कंज्यूम नहीं करना, मतलब इसका कुछ लेना देना नहीं है नहीं नहीं sacrifice। नहीं, ये तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। तो हमने कहा क्या कि अर्पिता के पास 1 गिलास पानी है और 12 टॉफीज हैं। अर्पिता चाहती है कि उसको एक और ग्लास मिले, राइट। बट उस 1 गिलास के लिए वो कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है टॉफी की? 6। 6। फिर अर्पिता कह रही है उसको एक और ग्लास मिले, एंड उसके लिए वो कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? 2। 2, राइट। उसके बाद वो चाहती है एक और ग्लास मिले, और अब वो तो कितना सर ये सैक्रिफाइस, गुड हाँ, वाई में 4 क्या लिखा है फिर ये? गुड बाय में 4, मतलब 4 अब हो गया ना, 12 माइनस 6 6 6 माइनस 2 4 4 माइनस अच्छा 1 3, राइट। अच्छा ये ठीक है। करंट कॉम्बिनेशन बन गया हमारा, ये लो C3 4, और D कॉम्बिनेशन हो गया हमारा क्या, 4 3, राइट। जब 12 थे, 6 का सैक्रिफाइस करने को तैयार थी अर्पिता, फिर अर्पिता कहती मैं 2 का सैक्रिफाइस करूंगी, और फिर उसके बाद अर्पिता कहती मैं सिर्फ 1 का ही सैक्रिफाइस करूंगी। खास बात क्या है कि जो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस है अर्पिता की, टू ऑफ गुड वाई टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, राइट। ओके विधि, हंसते हंसते समझ में आनी चाहिए, बट समझ में आनी चाहिए। सर मेरे हाँ को सर। क्वेश्चन किसी ने कुछ बोला? हाँ तुषाली बोलो। सर अगर गुड एक्स हमारा जैसे बाय 1 क्वांटिटी इंक्रीज बाय 1 एक एक उससे इंक्रीज हो रहा है, तो सर फिर गुड वाई भी तो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, उसका जवाब तो अर्पिता ने दिया आपको। ये तो गुड एक्स हम एक एक यूनिट से इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ सब सिचुएशन को अंदर। तो हम यही तो दिखा रहे हैं कि भाई देखो, 1 गिलास पानी था, बहुत प्यास लग रही थी, तो 6 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करने को तैयार थे तुम। अर्पिता ने कहा कि मैं नेक्स्ट यूनिट में भी तो उसे उतनी ही क्वांटिटी मिल रही है ना जितनी उसे पहले में मिली थी। एग्जैक्टली यही तो बात है। ये मैंने ये बोला कि मार्केट उससे ये डिमांड कर रही है। मैंने, मान लो आप दुकानदार हो तुषाली, ठीक है, आप हो जिसके पास पानी के बहुत सारे ग्लास हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है तुषाली ने। तो मान लो ये सारे जो पानी के ग्लास है तुषाली किसके पास है? आपके पास है, राइट। आप कह रहे हो कि उसको अगर उसने पहले 6 टॉफी दी है तो मैं अभी भी 6 टॉफी ही लूंगी। क्या मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूं कि आप कितने लोगे? यही तो खास बात है इस टॉपिक की, कि यहाँ पर एक एक वर्ड जरूरी है। यहाँ किसकी बात हो रही है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। जरूरी नहीं है मार्केट में ऐसा हो, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं कि अर्पिता की विलिंगनेस क्या है, ठीक है। अर्पिता कह रही है आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ टॉफी। वो आप अर्पिता आपको कह रही है कि भाई मैं आपको 2 टॉफी से ज्यादा नहीं दे सकती तुषाली 1 गिलास पानी के लिए। ये उसका स्केड्यूल बना रहे हैं हम। अब हो सकता है आप सामने से मना कर दो कि जा, मैं नहीं दे रही तेरे को, फिर मेरे को तो 6 टॉफी चाहिए अभी भी, ठीक है। ओके तुषाली, तो आप कुछ भी कह सकते हो सामने से, वो अलग चीज है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंज्यूमर की विलिंगनेस की, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये जो हमने अभी थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, हो सकता है इसकी वजह से आने वाली क्लास में मैं एक क्वेश्चन में तुम लोगों को कंफ्यूज करने वाला था, वो ना कर पाऊं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये डिस्कशन का।
कि ये जो दिखा रहा है ये कंज्यूमर की विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस दिखा रहा है. इट इज नॉट शोइंग व्हाट इज मार्केट डिमांडिंग फ्रॉम अर्पिता. इट इज शोइंग व्हाट अर्पिता इज विलिंग टू सैक्रिफाइस. हो सकता है मार्केट चाहती हो कि आप हमेशा सेम सैक्रिफाइस करो. हाँ तो शाली, इसमें सिर्फ कंज्यूमर व्यू है अभी. ये सिर्फ कंज्यूमर की बात हो रही है कि कंज्यूमर इतना विलिंग है सैक्रिफाइस करने के लिए. अब हो सकता है कंज्यूमर की विलिंगनेस इतनी कम हो, सामने वाला दुकानदार उसको सामान बेच देने से मना कर दे, या तुषाली जैसा खराब दोस्त उसको एक गिलास पानी पिलाने से मना कर दे. हो सकता है, राइट? ओके सर अगर अब 5th ग्लास भी चाहिए होगा. 5th क्लब नहीं, अब बचा नहीं, अब बचा नहीं, अब क्या करेंगे अब वो. अब अर्पिता में नहीं बची, टॉफी भी चाहिए होती है उसको, राइट? सो हमारा सैक्रिफाइस बिल्कुल लास्ट तक आ गया. तो लास्ट में हमने देखा क्या, 1 यूनिट ऑफ गुड वाई टू गेन. सर तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये बिल्कुल And- लास्ट तक आ गया? जैसे कार्डिनल क्योंकि में तो माइनस में चला जाता था, तो हमें पता यहाँ लग पे गया. माइनस में तो टॉफीज जा नहीं सकती, राइट? अब मिनिमम टू मिनिमम टॉफीज कितनी हो सकती हैं तुम्हारे पास? वो तो 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. हाँ, मतलब हमारे लिए हमारे स्केड्यूल के अंदर जब हमारी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस 1 पर आ गई, इसके बाद अर्पिता कुछ नहीं करेगी. दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां पर अर्पिता जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट से कम तो हो क्या कहेगी वो तुषाली को, अब एक गिलास फ्री में पानी दे दे, राइट? तो कंज्यूमर अब क्या चाहेगा इसके बाद कि अब तो मेरे को फ्री में पानी दे दे, मैं कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं करना चाहती, राइट? तो दिस इज द लास्ट पॉइंट. सेम नहीं होता, क्या सेम नहीं होता. सेम नहीं हो सकता, ये हमेशा विलिंगनेस नहीं, विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हमेशा कम होगी, राइट? ये विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हमेशा क्या होगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगी. ओके, और भी कुछ पूछो, और भी कोई क्वेश्चन हो ना इसमें, जो पूछना है पूछो. मतलब ये जितने यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे मेरा टाइम आगे उतना कम ही लग रहा है, तो ये मत सोचना कि हमारी वजह से क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ भी. तो इतनी बात समझ में आई अच्छे से? विधि, तान्या, हर्षित? हाँ सर. हर्षित जी सर, सब समझ आ गया. वीडियो ऑफ है आपकी, और तान्या की भी ऑफ है. ऑन करो वीडियो. सर वीडियो ऑन करके आपकी वीडियो पॉज हो जाती है. जी सर. ये कौन से लॉजिक है अब? सर लॉजिक नहीं है, मैंने करा हुआ है पहले ना. और सर मैं तो ऑन करता हूँ, मेरी पॉज ही रहती है, पता नहीं क्यों. मेरे को फिर से करना. सर रहने दो, फिर पॉज हो जाएगी. अरे नहीं, ट्राई तो करते हैं. तो कब से ट्राई कर रहा हूँ सर. ओके, सो अब हमने कहा क्या है, विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस ही हमेशा कम होती रहती है. ओके, ठीक है. तो इसको, ये जो हमने 6 लिखा था, हमने कहा ये 6 क्या है, दिस 6 इज द यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. ओके, अब आप एक नई सी चीज पढ़ने वाले हो, इसी की हम अब एक डेफिनेशन बनाते हैं, राइट? अब अगर ध्यान से देखो, ये जो 6, 2, 1 है, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना जो मैं नीचे लिख रहा हूं, कैन आई से दिस इज द रेट एट विच consumer is willing to sacrifice units of one good to gain an additional unit of another good. देखो जो हमने ऊपर लिखा है, क्या मैंने नीचे सेम वही चीज लिखी है? अगर मुझे डिफाइन करना हो कि भाई ये 6, 2 और 1 क्या है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, या और इसके आगे एक और अच्छे से हम लिख सकते हैं क्या, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ वन गुड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड. इसमें कोई भी प्रॉब्लम? अरे लेकिन सर ये डिफाइन है किस चीज की? हाँ, वो भी बात करेंगे, वही बात करेंगे, आगे नहीं भागना है. पहले बताओ, ये जो डिजिट्स लिखी हैं, इन डिजिट्स को डिफाइन हमने सही कर दिया? जी सर. हम कह सकते हैं ये जो डिजिट्स हैं, दीज डिजिट्स आर नथिंग बट द रेट, जिस रेट के ऊपर कंज्यूमर विलिंग है
मैक्सिमम यूनिट्स एक गुड की सैक्रिफाइस करने के लिए टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। हमारे एग्जांपल में वो जो गेन कर रहे हैं वो कौन सा गुड है, गुड एक्स, और जो लूज कर रहे हैं वो कौन सा गुड है, गुड वाई, राइट। अब इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में इस चीज को बोलते हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले की क्लासेस में डिमांड के टाइम पे, सब्स्टिट्यूट, राइट। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या था, जब हम एक की जगह किसी और को इस्तेमाल कर लें। यस और नो? हाँ हर्षित बोलो। आपने सर ये गुड एक्स गुड वाई उल्टा लिख दिया, मतलब अच्छा सॉरी, गेन कर रहे हैं गुड एक्स, ये दिस इज गुड वाई, जी राइट। सर। ठीक है, अब एक वर्ड याद करो, हमने एक वर्ड किया था सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब तो क्या था, एक की जगह कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करना, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर भी कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा ही हो रहा है, हम एक को कम कर रहे हैं और दूसरे को बढ़ा रहे हैं, यस और नो? यस और नो? उस तरीके से तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम क्वांटिटी कम कर रहे हैं ना, बिल्कुल रिप्लेस थोड़ी कर दिया हमने। बट उसकी जगह दूसरे को बढ़ा रहे हैं ना, एक की बजाय दूसरा खरीद रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। आप दोनों ज्यादा नहीं खरीद सकते, एक को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है दूसरे को गेन करने के लिए, है ना। आपको एक का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है दूसरे का गेन करने के लिए, तो आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ रही है अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी कंजम्पशन पैटर्न, राइट। तो एक वर्ड हमको ये याद रखना है, क्या, सब्स्टिट्यूशन, ओके, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इट इज नथिंग बट दी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये क्या है, रेट की बात हो रही है। अब एक और वर्ड जो हमने पहले करा था, एक वर्ड हमने करा था पहले मार्जिनल। ये वर्ड हमने कहां पर किया था, मार्जिनल? उत्कर्ष, कब किया था ये वर्ड मार्जिनल? कार्डिनल यूटिलिटी में। किस चीज के अंदर? हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के टाइम पर मैंने तुमको बताया था कि मार्जिनल वर्ड किस लिए यूज हो रहा है, यानी एक एडिशनल चीज ऐड होने के लिए, एन एडिशनल। याद करो जब हम एमयू की भी बात करते थे, हम हमेशा, है ना, हम क्या बोलते थे कि एक, जब भी किसी एक यूनिट में चेंज आएगा, एक यूनिट का चेंज आएगा, तब हम वर्ड क्या यूज करेंगे, मार्जिनल, डिक्रीज होगा, राइट। वो तो उधर डिक्रीज हो रहा था, मतलब एक यूनिट का चेंज आएगा जब जब हम वर्ड क्या यूज करते हैं, मार्जिनल, राइट। तो यहां पर जो हमारा गुड एक्स है, हम कितना कितना गेन कर रहे हैं, एक एक यूनिट का, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हर्षित यही आप पूछना चाह रहे थे कि हम ये कर क्या रहे हैं, तो हम ये कर रहे थे, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक एक वर्ड का यार मीनिंग करना है प्रॉपरली, ठीक है, हर चीज का मतलब होता है, मैक्सिमम हर चीज का मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो अब देखो, अब इसको पूरा पढ़ो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा रेट जहां पर कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ वन गुड, मतलब एक के बदले दूसरे का सैक्रिफाइस कर रहे हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन की बात आ गई, राइट। और जिसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो उसकी कितनी यूनिट गेन कर रहे हो, कितनी यूनिट गेन कर रहे हो उसकी, एक यूनिट, राइट। उसकी कितनी यूनिट गेन कर रहे हो, एक यूनिट, और इसलिए हमने साथ में टर्म यूज करी क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आई? जी सर। राइट। तो अब ये जो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको हम लिख सकते हैं क्या, MRS, राइट। अब एक इसको लिखने का तरीका होता है, वो देख लो। इसको हम MRS XY लिखेंगे। MRS XY का मतलब क्या होता है, X का मतलब जो हम पहले लिख रहे हैं वो हम गेन कर रहे हैं, और जो बाद में लिख रहे हैं वो हम लूज कर रहे हैं। जो पहले लिख रहे हैं वो कौन सा गुड है, हम जो गेन कर रहे हैं, और जो बाद में लिख रहे हैं वो कौन सा है, जो हम लूज कर रहे हैं। समझ में आई सबको इतनी बात? अर्पिता, तुषाली, हर्षित, रिपीट करने एक बार अपनी लास्ट लाइन। मैंने लास्ट में बोला कि इसको लिखने का तरीका होता है MRS सबस्क्रिप्ट में XY। अगर XY यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब X वो गुड है जो हम गेन कर रहे हैं, और Y वो गुड है जो हम लूज कर रहे हैं।
अगर मान लो क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ है MRS AB, इसका मतलब गेन कौन सा कर रहे हैं? ए A, और लूज कौन सा कर रहे हैं? बी बी। B। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है MRS YX, इसका मतलब गेन कौन सा कर रहे हैं? वाई और लूज कौन सा कर रहे हैं? X, राइट? तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक और चीज, अच्छा वो अभी हम डायग्राम बनाएंगे तब बता दूंगा। ओके, राइट। सो यहाँ पर तो डैश आ जाएगा पहली बारी में। सो दिस ऑल इज व्हाट इट इज, विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस, राइट। तो हमने बोला क्या कि MRS का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस, या रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ वन गुड टू गेन, कंप्लीट करो सेंटेंस, टू गेन। दीक्षा वीडियो ऑन करो, अर्पिता वीडियो ऑन करो। An additional unit of other good. एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमारा गेन करने वाला गुड है इस एग्जांपल में X, और लूज करने वाला है कौन सा? Y। ओके, इतनी बात समझ में आई अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी तक कर लिया, राइट? ये था हमारा सबसे पहला कंसेप्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमको क्या दिखाता है? इट शोज अस द विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। ये हमें क्या दिखाता है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा गूंज उठनी चाहिए जैसे ही MRS सुनो कि MRS का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस, राइट? ओके, सो इसको इतना रीड करते हैं हम। यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ये X का मतलब है गेन और ये Y का मतलब है लूज। ओके, राइट। सो सबसे पहले हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। क्या लिख रहा है इसके अंदर? ये सब तो ठीक है, कहानी सी बनाई हुई है किसने अच्छी सी हमारी, राइट? उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये देखो, द marginal rate of substitution is maximum number of units of one good that consumer is willing to sacrifice to gain an additional unit of another good. दीक्षा समझ में आई इतनी बात? यस सर। ओके, उसके बाद ये टेबल बनी हुई है अच्छी सी हमारी, राइट? तो ये टेबल इन्होंने बनाई हुई है। अब आप कहोगे कि भाई ये टेबल जो है, इस टेबल में ये रेशियो की फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, राइट? तो हमें इसी रेशियो की फॉर्म में ही लिखना है, राइट? जब भी हम बात करते हैं रेट की, तो रेट का मतलब हम कुछ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर 6:1 का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? बहुत आसान है वैसे, इतना कोई मुश्किल चीज है नहीं कि एक यूनिट पे 6 तुमने 6 units यूनिट को लूज करी। sacrifice हाँ। किया है 1 यूनिट गेन करने के लिए। एग्जैक्टली तो ये क्या है कि 6 यूनिट्स का सैक्रिफाइस। अगेन अर्पिता गलत बोल दिया। अर्पिता ने क्या गलती करी अभी बताओ कोई? अर्पिता रिपीट करना। गलती मैंने बोला 6 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1 यूनिट गेन करने के लिए। हाँ, अभी भी गलत बोला है। 6 यूनिट, एक यूनिट नहीं, मैंने लेने वही के लिए repeat 6 करी है। यूनिट्स को सैक्रिफाइस करा। अभी भी गलत। अरे मैंने बोला ये तो एक कोई भी unit गलती लेने के बता लिए दो, और तुमने 6 अर्पिता की unit- कोई भी गलती बता दो। चॉकलेट क्वेश्चन। मतलब हाँ, आ गया समझ कि 1 यूनिट को गेन करने के लिए 6 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। शायद उल्टा मैंने बोला। नहीं, अभी बता दो। ये चॉकलेट क्वेश्चन है, लो यही चॉकलेट क्वेश्चन है। अर्पिता की गलती बता दो। और अर्पिता बार बार गलत बोल रही है आप लोगों के लिए। ऐसे तो मैंने भी यही बोला है। हाँ मतलब तुम भी गलत ही बोल रहे हो, बट पहले अर्पिता ने बोला। ये चॉकलेट क्वेश्चन है, ये देख लो अब ये। तो मतलब आधी चॉकलेट मेरी भी बनती है कि मैंने गलत किया तो किसी को अपॉर्चुनिटी मिल हाँ, ओह, शायद ये सेकंड नहीं, हमारे लिए तो फर्स्ट ही है वो। अभी बताऊंगा ना, फिर कहोगे कि ये तो फिर सिंपल सी चीज थी। अब बता रहा हूं मैं, छोड़ो, किसी को नहीं मिल रही चॉकलेट। अर्पिता फिर से बोलना। यूनिट सैक्रिफाइस करी 1 यूनिट के लिए। ठीक है, ये क्या है? ये मुझे लग रहा था तुषाली सही आंसर बताएगी, क्योंकि इतनी लंबी डिस्कशन करी है हमने।
करी या Willing नहीं तो की तो बोला बात था। ही नहीं, नहीं विलिंग बोला ही नहीं, यही तो करी, आपने कहा इतनी यूनिट तो सैक्रिफाइस हमने तो करी। हिंदी में बोला है, नहीं तो आपने हाँ, वैसा हम बोला था कि मैं इंग्लिश पहले अच्छे से ना 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 मैं भी पहले हिंदी में ही समझा रहा था कि भाई अर्पिता को बोलना चाहिए कि 6 यूनिट्स सैक्रिफाइस करने के लिए कर सकता तैयार है। है। हाँ वो तैयार है, राइट। तो नहीं, विलिंगनेस टू ग्रामेटिकल सैक्रिफाइस। मिस्टेक्स भी देखेंगे अब हम। अभी तुम्हें अगली क्लास में पता लगेगा कि जो तुमने अभी बोला ना वो एक अलग कंसेप्ट है जो हमको पढ़ना है, इसीलिए पीछे पड़ा हुआ हूँ इसके इतना में, राइट। जो तुमने बोला वो एक अगला कंसेप्ट है हमारा, राइट। सो ओके, तो ये 6:1 का मतलब क्या है? कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 6 यूनिट्स ऑफ वाई टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ओके, तो शाली तुम क्यों नहीं बता पाए यार? मुझे लगा था कि तुमने इतनी बड़ी डिस्कशन तुमसे ही तो चल रही थी अभी, सर इसको भी हम एक्चुअली भी। मैं अभी पानी पीने गई थी, मैंने बीच में 2 मिनट का मिस कर दिया। हद है, सर प्यास लग रही थी, क्या करूं? साथ में रखा करो इसको, हम अच्छे से सर वो सुंदर थोड़ा सुंदर ध्यान लिख ध्यान देते हैं यहाँ पे। और 1:1 अब अच्छा लग रहा है, राइट। ओके, तो ये तो पढ़ा हमने एमआरएस का स्केड्यूल, और कुछ है उधर पढ़ने लायक हमारे अभी तो पढ़ लेते हैं। नहीं, बाकी इन्होंने नीचे इसका फॉर्मूला बना के लिख दिया है। मतलब ये तो मेरे को ना इतना वो लगता है ना कि यार ये फॉर्मूला बनाते के, मतलब फॉर्मूला क्यों बना देते हैं हर चीज का। अब ये 6 कैसे निकाला यार तुमने? 12 - 6 डिवाइडेड बाय 2 - 1, राइट। 12 - 6 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो ये क्या आ गया? यूनिट्स ऑफ गुड सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ गुड गेन्ड। तो सर ये ये एमआरटी नहीं है, ऐसा कुछ एमआरटी ऐसे एमआरटी, तो है ये। एमआरटी तो अलग होता है। चैप्टर 1 में था उसकी जैसे एमआरटी, तो है ये। एमआरटी बढ़ता है हमेशा। नहीं पर फॉर्मूला तो सेम ही फॉर्मूला है। सेम है, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा ग्राफ के अंदर, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट दी स्लोप। जो आप उधर भी पढ़ते हो, बाकी सारे ये मत सोचना, वो अब हट चुका है सिलेबस से, तो डरना मत ये सुन के बातें। तो अर्पिता जो आप बोल रहे हो वो पीपीसी का क्या होता है? स्लोप होता है, राइट। तो स्लोप का पीपीसी अब फॉर्म हट गया पूरा, रोटेशन पूरा वगैरह कुछ नहीं है। पूरा हट गया। तो स्लोप जो होता है, स्लोप का फॉर्मूला हमेशा ही क्या होता है? मैं डिमांड से बता रहा हूँ, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इधर भी वो वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एमआरएस का फॉर्मूला 6:1 कैसे आया? ये आया 12 - 6 डिवाइडेड बाय 2 - 1। ये 2:1 कैसे आया? 6 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 2, राइट। सो एमआरएस का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ गुड सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ गुड गेन। ऑल राइट, अच्छे से समझ में आई इतनी बात? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी, काफी टाइम लगा दिया हमने इस चीज के ऊपर अब। यस सर। ओके, सर वीडियो ऑन कराने का फायदा क्या है? हम वीडियो ऐसे सर हिला देते हैं बस, ठीक है हो गया। नहीं नहीं, वीडियो ऑन रखनी है, ठीक है। अभी देखो नेल बाइट कर रहा है कोई, पता लग रहा है अर्पिता इधर उधर देख रही है, अरे पता लग रहा है नहीं, मैं ये दीक्षा कह रहा हूँ तो क्लास फिर में माइक ध्यान खोल से के सुन रही बोलने है। की जरूरत क्या है? हाँ नहीं, फिर भी अब दीक्षा ध्यान से क्लास देख रही है, एकदम पता लग रहा है। हर्षित की पॉज वीडियो भी नहीं दिख रही, अर्पिता एकदम अच्छे से देख रही है क्लास। विधि हंस रही है आज, बहुत खुश है विधि आज। और तान्या ने वीडियो ऑफ रखी हुई है। सर वो भाई हंसा रहा है पीछे से, क्या कर लूं मैं? अच्छा, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, बस फोकस रहना चाहिए क्लास में, ठीक है। ओके, अब यार ये ना मेरे को पूरा रब नहीं करना, दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारे हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमने अभी बनाया। अब आप लोगों के पास भी नोटबुक होगी, तो मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ साथ ही, क्योंकि मैं कोई बहुत नई चीज नहीं कराने वाला, एक ग्राफ बनाना है आपको। उस ग्राफ के अंदर ये गुड एक्स और गुड वाई, ये 4 कॉम्बिनेशन बनाओ, राइट। साथ साथ बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर भी ध्यान देना और अपना भी बनाना। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे लेना है गुड वाई, ओके। एक्स एक्सिस पे लेना है गुड एक्स, और ये जरूरी नहीं है गुड एक्स और गुड वाई हो। मेन बात यहाँ याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा गुड लेना है जो हम गेन कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे कौन सा गुड लेना है जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। वो ए और बी भी हो सकता है, ओके। अब साथ साथ बनाते हैं। यहां पर ले रहे हैं हम गुड वाई, उसको यूनिट्स में ही लिखेंगे डेफिनेटली। और यहां पर हम ले रहे हैं क्या? गुड एक्स, और उसको भी लिखेंगे हम
यूनिट्स में ही, राइट। अब किस तरह बनाएं कि थोड़ा साफ सुथरा सा बने ये डायग्राम। मैं y का स्केल ले लेता हूँ, 1 छोटे छोटे से बना लेते हैं कैसे भी, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, राइट। सो ये हो गया 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, इधर से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छा सा पता रहे हमें। 1 2 3 एंड 4, ये था हमारा 1 2 3 और 4। साथ साथ बना रहे हो सारे ये डायग्राम, राइट। क्योंकि देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे कराने वाला है, राइट। ये आपको करना है, मेरे को इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं कराऊंगा, सारी चीजें। ये अब ये तो हमें बनाना नहीं सिखाना आप लोगों को। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई के कॉम्बिनेशन, हमें 4 कॉम्बिनेशन मिले हैं, हमें इन 4 कॉम्बिनेशन को बस प्लॉट करना है। ओके, राइट। सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा कितना है, गुड एक्स की 1 यूनिट और इसकी ठीक है। ये इतनी ड्राइंग कितनी खराब बनती है ना एक तो इसके ऊपर। राइट, सब लोग अच्छे बच्चों की तरह बना रहे हैं, तो कोई खाली तो नहीं बैठा ना, सब बना रहे हैं, हाँ दिख रहा है। सर बन गया। ठीक है, हर्षित ने बना लिया है, बाकी सारे बना रहे हैं हम। सर बन गया। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में मैं ही बना रहा हूँ बस। राइट, सबने इतना बना लिया होगा। Yes, उत्कर्ष sir. बना रहा है अभी अच्छे से, एकदम प्यार से। सारे बना लो पहले। सर हो गया। एंड काफी अच्छा बन गया वैसे, ये जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से तो ये राइट। तो अब हमने ये गुड एक्स बना लिया और ये गुड वाई बना लिया, और ये सारे कॉम्बिनेशन हमने प्लॉट कर लिए। ठीक है, अब ये जो हमने प्लॉट करे हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन, इन प्लॉट करे हुए कॉम्बिनेशंस को हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। हम इसको फ्री हैंड से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने फ्री हैंड से क्या करा, ज्वाइन कर दिया, राइट। तो ये आप सबका कुछ इस तरह का डायग्राम बन गया होगा। इसको डार्क कर देते हैं, अब सजा देते हैं थोड़ा इसको ऐसे करके। ठीक है, जैसे मेरी अभी ड्राइंग बन रही है उत्कर्ष की मेन एग्जाम में बनेगी। तो ठीक है, तो हाँ, तो ये अब आप सबका डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया होगा। ये बताओ सारे, उत्कर्ष, दीक्षा, तुषाली, तान्या, विधि, हर्षित, अर्पिता, हाँ Yes, अदिति, sir. सबका कुछ इस तरह का डायग्राम बन गया। यस सर। Yes, ये sir. जो हमारा कर्व बना है ना गाइस, इस कर्व की एक खास बात है, ये यहाँ पे जो टर्म ये लिखी है सर इसको क्या भी लिखा अभी है आपने? कुछ नहीं लिखा, ये भी भूल जाओ भी, राइट। ठीक है, इस कर्व की पता है खास बात क्या है, इस कर्व पर हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कंज्यूमर को, वो सेम होती है। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हमने कुछ पॉइंट्स तो बनाए हैं जो हमने एग्जांपल में लिए थे, ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे लिए। ये ए पॉइंट है हमारा, ये क्या है, बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, और ये हमारा डी पॉइंट है, राइट। इस कर्व की खास बात क्या है कि all points on this curve all points on this curve
provides same satisfaction to the consumer। ये इस कर्व की एक बहुत खास बात है। ये पूरा कंसेप्ट यही है एक्चुअली। तो इस कर्व की खास बात क्या है कि इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस कर्व पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यस और नो? यस और नो? इस कर्व पे, किसी भी कर्व के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, उन सबकी खास बात क्या है? ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इन सबकी खास बात क्या है कि ये सारे पॉइंट कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। बस समय समय की बात है, अगर कंज्यूमर को गुड एक्स ज्यादा पसंद है तो उसको डी पॉइंट अच्छा लगेगा, अगर उसको गुड वाई ज्यादा पसंद है तो उसको ए पॉइंट ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना भाई? अगर उसको गुड वाई ज्यादा पसंद है तो उसको ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर उसको गुड एक्स ज्यादा पसंद है तो उसको ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगेगा। बट खास बात ये है कि सारे के सारे पॉइंट्स जो टोटल सेटिस्फैक्शन देंगे वो क्या देंगे? सेम देंगे। हाँ तुषाली। सर जैसे आपने भी बताया कि सारे पॉइंट्स की जो टोटल सेटिस्फैक्शन होगी वो सेम होगी, बट अगर हम सर जैसे गुड्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको हाँ। कंपेयर करें तो उसके अंदर जिस रेट से जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो कांस्टेंट ही नहीं है, तो फिर कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल। टोटल सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट कैसे रह सकती है? टोटल सेटिस्फैक्शन, सबसे पहली बात तो आपने जो अभी बात करी ना उसमें आप प्लस और माइनस जैसी चीजें कर गए, और ये जो क्वांटिटी वाली बात है ये सारी बात है कार्डिनल यूटिलिटी की। होता क्या है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वही चल रहा है कि हमें यहाँ पे पता कैसे लग रहा है, वहां पर तो यूटिल से पता लग जाता था हमको, है ना? और दूसरी बात आ जाती है, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर तो उसको देखा जाए तो टोटल 13 यूनिट्स मिल रही हैं और यहाँ पर उसको 7 यूनिट्स मिल रही हैं, तो टोटल सेटिस्फेक्शन सेम कैसे हो सकती है ना? यही है ना मेन क्वेश्चन, वही तो सर है ना? कि भाई यहाँ 13 यूनिट्स मिल रही हैं और ये 7 यूनिट्स मिल रही हैं, और हम क्या यहाँ 8 यूनिट्स मिल रही हैं, और फिर भी टोटल सेटिस्फेक्शन सेम है। दैट इज वेयर ऑर्डिनल यूटिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज जब इस पॉइंट पे कंज्यूमर था उसको वाई बहुत ही ज्यादा पसंद था, बट उसके बाद उसको वाई कम पसंद आने लगा और धीरे धीरे उसको ग्लास ऑफ वाटर ज्यादा प्यारा होने लगा। तो जितनी उसको 4 ग्लास पानी और 3 टॉफी से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अंदर से जो खुशी मिल रही है, दैट खुशी इज एग्जैक्टली सेम एज जो उसको स्टार्टिंग में 1 ग्लास पानी और 12 टॉफीज के साथ मिल रही थी, राइट? यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की हम बात कर सकते हैं। ये खुशी जैसा वर्ड क्यों यूज करना पड़ रहा है? बिकॉज वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। हमें यूटिल टर्म अपनी क्लास में यूज ही नहीं। हाँ, एज्यूम सिचुएशन है ये एज्यूम सिचुएशन है, बट कंसेप्ट बिल्कुल रियल है, राइट? ये कंसेप्ट, क्योंकि देखो यही इसी वजह से आप देखो आपकी जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज है आपके नोट्स का, वो है एजम्पशंस। मैंने वो एजम्पशंस छुड़वा दी, राइट? वो एजम्पशंस इसलिए ही छुड़वाई हैं अभी क्योंकि मुझे पता है वो सारी एजम्पशन हम इस तरह कवर करेंगे। पहले से एजम्पशन बोल देता ना, वो तो और ही ज्यादा आपको ऐसा लगता कि ये तो मैं थोप रहा हूं अपनी बातों को, राइट? तो यहां पर आप ध्यान से देखो तुशाली, जो डायग्राम हमने बनाया उसके लिए हमने ये स्केड्यूल यूज किया, है ना? और इस स्केड्यूल में हमने कोई भी ऐसी बात थी जो रियलिस्टिक ना हो या इलॉजिकल बात यूज करी हो? नहीं। इसके एक मिनट उत्कर्ष, तो इस स्केड्यूल में हमने कोई इलॉजिकल बात नहीं करी, वो सारी रियलिस्टिक बातें करी, और उस स्केड्यूल के बेसिस पे हमने ये डायग्राम बनाया, राइट? तो इसका मतलब कि ये जो कर्व हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, राइट? इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इसको सच मानने का, ठीक है? हाँ उत्कर्ष। सर जैसे हमने स्टार्टिंग में ही 12 के बाद सीधा 6 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करा, हम इसे चेंज भी तो कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी, बस हमें मेन, अच्छा मैं उस टाइम वही ये बोलना भूल गया था बाद में दोबारा से, तो ये आपका डिमिनिशिंग होना चाहिए, राइट? उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एमआरएस आप देख रहे हो ये हमेशा कम होना चाहिए। आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, ठीक है? ये बाकी सब भी ध्यान रखना, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि एमआरएस डिमिनिश हो रहा है, ओके? और आपके स्कूल्स में मैं जनरली बता देता हूँ कौन सा स्केड्यूल यूज होता है, शायद से यही हुआ होगा, 18 - 5 13 - 4 9 -
3 6 -2 एक मिनट, ये यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है और यहाँ 1 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के स्कूल में होगा तो वो जनरली ये सबसे स्टैंडर्ड स्केड्यूल है, क्योंकि ये बड़ा सा बन जाता है। ओके, सो बट ये है कि वो आपकी मर्जी है, कोई भी करो, टीचर कोई गलत नहीं कर सकता। ओके, इतनी बात समझ में आई कि इस कर्व की खास बात क्या है कि इस कर्व के जो सारे पॉइंट्स हैं, दे ऑल पॉइंट्स प्रोवाइड्स सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, या और बेहतर होगा हम लिख सकते हैं सेम टोटल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ओके, यस और नो? उत्कर्ष, दीक्षा, तुषाली, तान्या, हर्षित, विधि, अर्पिता, अदिति? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब मान लो एक कंज्यूमर है, एक नॉर्मल कंज्यूमर जिसको ना टॉफी ज्यादा पसंद है और ना पानी ज्यादा पसंद है, उसके लिए इन चारों पॉइंट्स में कोई भी डिफरेंस है? उसको ना पानी से ज्यादा मतलब है और ना टॉफी से ज्यादा मतलब है। नो। उसको कोई फर्क पड़ता है? उसको ए पॉइंट दे दो, बी पॉइंट दे दो, सी पॉइंट दे दो, डी पॉइंट दे दो, राइट? ऐसे कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन सबके लिए उसका बिहेवियर कैसा होगा? न्यूट्रल। उसका लिए कैसा बिहेवियर रहेगा? उसका कंज्यूमर का बिहेवियर होगा न्यूट्रल, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं अ कंज्यूमर will have neutral behavior for all the points on this curve। ठीक है, अब न्यूट्रल के लिए एक और वर्ड होता है इंग्लिश में, क्या होता है वो वर्ड? कांस्टेंट। नेग्लिजिबल। नॉर्मल। नहीं, किसी को भी नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता था अपनी क्लास के अंदर टाइम पे। तो वो होता है इनडिफरेंट, राइट? तो इनडिफरेंट का मतलब यही होता है क्या कि व्हेन इट डजंट मैटर दैट यू गेट दिस और दैट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये मिल जाए या वो मिल जाए, कोई भी मिल जाए, राइट? ये साउंड अजीब सा कर रहा है ना वैसे थोड़ा, कोई भी मिल जाए तो, बट हाँ, तो ये जो है हमारा क्या है, ये न्यूट्रल के लिए दूसरा वर्ड होता है क्या? इनडिफरेंट, राइट? सो ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व को भी हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। इसलिए ये दिस के साथ इतनी सारी जगह छोड़ी हुई थी यहाँ पे। तो ये इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस कर्व, और उसी को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आईसी लिखा हुआ था, राइट? सो कंज्यूमर विल हैव न्यूट्रल बिहेवियर कह लो, या फिर इसकी जगह पे कह लो, और दूसरा तरीका क्या है इस बात को कहने का? कंज्यूमर विल बी indifferent, consumer will be indifferent towards all the combinations, on a, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सब कॉम्बिनेशंस के लिए कंज्यूमर हमेशा क्या होगा? इनडिफरेंट होगा। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें तो उसको ए, बी, सी या डी चारों से ही टोटल सेटिस्फैक्शन एकदम सेम मिलने वाली है, राइट? इट्स द फर्क सिर्फ किस बात से पड़ता है कि उसको टोटल सेटिस्फैक्शन में ज्यादा टॉफी चाहिए या ज्यादा पानी चाहिए। ये हमारी पूरी डिस्कशन की कह लो, अभी तक की जो डिस्कशन करी है उसकी समरी है, राइट? कि इस पूरे कर्व पे उसको टोटल सेटिस्फैक्शन तो क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। अब उसके अंदर जो डिवाइडेड सेटिस्फैक्शन है वो किसकी ज्यादा चाहती है? अर्पिता को पानी ज्यादा चाहिए या फिर अर्पिता को टॉफी ज्यादा चाहिए? अगर अर्पिता को टॉफी ज्यादा चाहिए तो उसको सी और डी पॉइंट ज्यादा अच्छे लगेंगे, और अगर उसको पानी ज्यादा चाहिए तो अर्पिता को कौन से पॉइंट ज्यादा अच्छे लगेंगे? ए और बी। ये वीडियो का फायदा होता है कि अर्पिता ने म्यूट रखा फिर भी पता लग गया। गलत नहीं बोला आपने। नहीं, सही बोला है।
उसे गलत टॉफी बोला है? ज्यादा चाहिए। अच्छा टॉफी थी टॉफी ऑलरेडी, ज्यादा सॉरी टॉफी ज्यादा चाहिए तो ए और बी, और पानी ज्यादा चाहिए तो सी हाँ और डी। ये पानी था ना हमारा, ये था हमारा हाँ क्या, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लासेस ऑफ वाटर, और ये थी हमारी क्या, टॉफीज। इतनी बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, ये मतलब पता है क्या यार, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, और बाय चांस की बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है इसको समझाने में भी एक्चुअली, क्योंकि काफी कुछ सही है इसके अंदर चीजें। और इस ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये अब जो हम कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये एक के बाद एक चीजें होती रहेंगी अपने आप, हमें इसमें एफर्ट डालने ही नहीं पड़ेंगे ज्यादा, राइट। सो यहाँ बस हमें समझना, एक एक चीज को पकड़ के रहना है अच्छे से। हमने ये स्केड्यूल बनाया, इस स्केड्यूल में गुड एक्स और गुड वाई की बातें करी, उससे हमें पता लगा एमआरएस जैसा कुछ होता है। और ये पूरी सिचुएशन को जब हमने यहाँ पर बनाया, तो हमें पता लगा कि जो इससे कर्व बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, राइट। तो इतनी बात समझ में आई अच्छे से? यस सर। ओके, अगर आप ध्यान से देखो इस वाले इतने पॉइंट को, ये ले लेते हैं, ये देखो, ये जो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वर्टिकल एक्सिस है, इस पे कितनी यूनिट्स आ रही हैं, कितनी यूनिट्स हैं यहां से लेकर यहां तक? सर 6। 6 यूनिट्स हैं। और यहां से लेकर यहां तक कितनी यूनिट्स हैं ये? 1। 1। हर्षित, अदिति, तान्या, विधि, जी सर। समझ में आ रही है ये चीज? यहाँ पर कितनी यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स। और यहाँ पर कितनी यूनिट्स हैं? 1 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद अब चलो इतनी की बात कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था, हर्षित को मेरे को याद है उस टाइम हर्षित ने इसके ऊपर बात भी करी थी, स्लोप के टाइम पर जब हमने डिमांड में करा था। हर्षित, स्लोप कैसे निकलता है किसी भी चीज का? स्लोप ग्राफ के अंदर स्लोप कैसे निकलता है? सर, इलास्टिसिटी के अंदर भी हमने करा था। एक सेकेंड, ये सर डिवाइड करने से। y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। जी सर। किसी भी चीज का स्लोप कैसे निकलता है? y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अभी देख लो, ये बहुत बड़ा जादू होने वाला है। अगर कोई पढ़ने में एंजॉय कर रहा है ना इस चीज को, तो उसके लिए एक बहुत वाव ऑब्जर्वेशन होने वाली है ये। अगर मैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, और लेट से मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया m, तो मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज am अपॉन mb। यस और नो? जी सर। यस सर। है ना? am क्या है मेरा? 6 6 क्या है ये? 6, व्हाट इज दिस 6? यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड। ये राइट, यूनिट्स ऑफ गुड बाय नहीं, सैक्रिफाइस नहीं, अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस। हाँ, अरे वो फॉर्मूला में सैक्रिफाइस लिख देंगे, अब अर्पिता इज लाइक, अब पंगे मत लो। बट हाँ, यहाँ पर हम फॉर्मूला में इसको इसी तरह लिख देते हैं, राइट। और वो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस है, बिल्कुल सही। और 1 क्या है हमारा? यूनिट्स ऑफ वाटर सैक्रिफाइस, गुड एक्स सैक्रिफाइस, कंज्यूम। यूनिट ऑफ गुड एक्स गेन, गेन सॉरी, राइट। अब ध्यान से बताओ, जब मैं 6 डिवाइड बाय 1 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? आएगा सर 5 तो आएगा। 6। अरे मतलब वो क्या आएगा? दैट वुड बी एमआरएस एक्स वाई, एमआरएस एक्स वाई। मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट एमआरएस एक्स वाई, राइट। समझ में आई ये चीज? जी सर। ठीक है, हर पॉइंट पे देख लो। अब ये वाला जो पॉइंट है, बी से लेकर नीचे वाला, ये 6 से 4 कितना दिखा रहा है? 2। निकालना हो तो ये प्रेफरेबली ये इजी तरीका नहीं है। क्या? अगर एमआरएस निकालना हो तो ये इजी तरीका नहीं है। क्या चीज? मतलब जैसे हमने पहले जैसे तब तो मैं एमआरएस सिखा रहा था ना, तब तो उस टाइम तक एमआरएस आता ही नहीं था ना। अब एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही निकालोगे ना सिंपली, कि जितनी यूनिट्स यहाँ से सैक्रिफाइस हुई डिवाइडेड बाय जितनी यहाँ गेन हुई, और गेन हमेशा कितनी होगी? 1 ही होगी। ठीक है ना? तो चलिए, तब तो मैं सिखा रहा था ये चीज, अब आप सीख गए हो ये चीज। तब ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। तब तक ये टर्म नहीं बढ़ाई थी आप लोगों को। ओके, सो
हाँ, ये मेरी हमेशा से कोशिश है कि फॉर्मूले से चीज पे नहीं जाना, उस चीज से फॉर्मूले पे आना है, फॉर्मूले से उसके नाम पर आना है। ओके, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या है, एमआरएस एक्स वाई। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या एमआरएस क्या होता है, और एमआरएस से हमने मदद से इंडिफरेंस कर्व बनाया, जो कॉम्बिनेशंस हमारे आए, और उस कॉम्बिनेशन के बाद हमने फिर जब देखा इसका स्लोप क्या होता है, एमआरएस ही होता है, राइट। इंडिफरेंस कर्व की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहला मैंने डिमांड कर्व के टाइम से बताता आ रहा हूं, जैसे ही कर्व वर्ड आ जाए तो डेफिनेशन में क्या चीज आ जाती है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही, और आंसर इट से स्टार्ट नहीं करना हर्षित, राइट। टेस्ट के अंदर भी ये चीज करी हुई है, चीज बोलनी है, इट नहीं बोलना। इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आप लोग लिखो, मैं बनवा रहा हूं और आपको लिखनी है। सबसे पहले हमें हर्षित ने बताया क्या, इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एक बुलेट पॉइंट बना लो, लिख लो इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बाद में कंबाइन कर देंगे डेफिनेशन बनाने के लिए, राइट। रेट लिखना है। अरे इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मुझे बार बार बोलना पड़ता है ना, तो मैं फिर उसको थोड़ा अपनी एनर्जी बचा लेता हूँ, ठीक है। ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये किस चीज की है, किसी एक गुड की है, टू गुड्स। टू गुड्स की है। अच्छा, दो गुड्स का कोई एक ही पॉइंट है या बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं हम, सर बहुत सारे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जी सर। ये भी लिख लो आगे, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ओके, अच्छा ये सारे जो कॉम्बिनेशन है क्या अलग अलग सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को या सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, सेम सेम सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन। तो मैं ये भी लिख सकता हूं आगे, विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सेटिस्फैक्शन। हाँ, वो आपको समझाने के लिए था, बट मतलब डेफिनेशन में सेटिस्फेक्शन भी लिख सकते हैं, which provides विच प्रोवाइड इक्वल या फिर सेम सेटिस्फेक्शन टू दी, कॉम्बिनेशन लिख लिया ना वो, जी graphical presentation of various combination of two goods which provide equal satisfaction to the consumer। बस हो गई डेफिनेशन इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में कर्व आ गया, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस चीज की, दो गुड्स की। क्या दो गुड्स का एक कोई सेट है, नहीं, वेरियस कॉम्बिनेशंस। ओके, so various combination of two goods which provide equal satisfaction to the consumer, right। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व को जब हम एक और एक टर्म होती है, वैसे कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं, इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट का मतलब हो गया ये सारे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व पे, ए बी सी डी, राइट। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे इंडिफरेंस सेट। जो आपका सेट थियरी होती है ना मैथ्स में, उसमें भी तो सेट यही होता है ना, जहां पर आप वो दो पॉइंट्स की बात करते हो। तो यहाँ पर भी इंडिफरेंस सेट का मतलब है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑन द इंडिफरेंस कर्व। तो ये ए बी सी डी जो है, ये सारे के सारे क्या है, इंडिफरेंस सेट। ओके, सो अब एक बार बस जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा ले लिया। सर आपने ये चीज बताई नहीं थी कि छुट्टियों के बाद से आधा आधा घंटा बढ़ जाएगा क्लास का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यार, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है, ये ना सिर्फ क्लास के फ्लो बनने की बात होती है। अब ये देख रहे हो, ये मजा ही नहीं आता इसको आधा अधूरा करने में। ये देखो इन्होंने ग्राफिकली बना दिया इसको, ग्राफिकली बनाने के बाद ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में वही सारी बात लिखी हुई है। एक और चीज, इंडिफरेंस कर्व का एक और नाम होता है आइसो यूटिलिटी कर्व। इसका एक और क्या नाम होता है, आइसो यूटिलिटी। नाम को याद रखना बहुत आसान है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। क्या मतलब होता है आइसो का, सेम। और यूटिलिटी का मतलब आप सबको पता है, सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्या, इंडिफरेंस सेट भी लिख दिया, देखो इधर, इंडिफरेंस सेट इज द सेट ऑफ दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ
satisfaction. ओके उसके बाद एक टर्म है इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व. जब आप एक ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा? इंडिफरेंस मैप. राइट राइट. ओके लास्ट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. स्लोप आपको पता है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर वो वही लिख दिया, लॉस इन गुड वाई डिवाइड बाय गेन इन गुड एक्स. तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अच्छा हाँ ये देखो ऑफ एक्स फॉर वाई, ये इसको बोलने का तरीका है. मतलब अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है MRS एक्स वाई मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. ठीक है. ओके सो इसको अच्छे से पढ़ना है. और आप लोगों का होमवर्क है क्या कि ये सारी की सारी चीजें अब आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इसके अंदर. ठीक है मैं आपको बता देता हूं फिर भी. सबसे पहले स्केड्यूल लिख लो चाहे आप. ये सेव तो कर लिया मैंने. सर वैसे ही हाँ. बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, छोड़ो ना, आप होमवर्क दे रहे हो. अरे कुछ नहीं होता. हाँ सर एक दिन तो छोड़ दो प्लीज. हाँ, नहीं एक नहीं दिन तो पता है नहीं मैं अरे एक दिन मैं होमवर्क कौन सा हमेशा देता हूँ ऐसे. सर हमेशा लास्ट ही वीक दे रहे हो मिला आजकल था. तो. बहुत दिनों यार से दे रहे हो। बहुत ज्यादा जरूरी है ये कंसेप्ट जो है ना. भूल गए ना मतलब एकदम बेकार हो जाएगा. मैं वरना तुम्हें सर पता है. परसों तक भेज देंगे फिर. हाँ हाँ परसों तक भेज देना. राइट ठीक है परसों तक भेज जब देना मन बट करेगा कर लो. तब भेज देंगे, ये क्लास से पहले. 12 क्लास बजे से से पहले पहले. आ जाना चाहिए. चलो 2 बजे ठीक है 2 बजे. ठीक है सबसे पहले तुम लोगों को दोपहर के ना. हाँ हाँ सुबह हाँ की रात के. हमारी क्लास से पहले 2 PM. अच्छा ठीक है. ठीक है MRS XY की तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है उसके अलावा जो हमारा स्केड्यूल है वो बनाना है. राइट और उसके बाद तुम्हें इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन और इंडिफरेंस मैप की डेफिनेशन लिखनी है. ओके और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को भी मेंशन करके दिखाना है. यार ये वैसे भी होमवर्क बहुत थोड़ी सी देर का है. अब लिखते हुए मुझे लग रहा है ये तो क्लास लग गई इस पे पूरी. एक्चुअली में है ही क्या इसमें. सर स्लोप सर, ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का भी तो MRS XY होता है. हाँ तो वही ना पहले MRS समझाया फिर इंडिफरेंस कर्व और बाद में फिर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी लिखना है जो एंड में कि भाई क्या होता है वो. MRS अलग करा इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल अलग. वही आपका वाला टेप के बना सकते हैं ना, हाँ हाँ मतलब याद कर लेना बस या उसको. फिर नया ले. नहीं नहीं वही वाला बनाओ. वो इसीलिए तो बनाया हुआ है 4 उसका सिर्फ रोज का. ओके सो आज की क्लास में इतना ही. आज की क्लास में हमने 1 घंटा ही पढ़ा है ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि 10 मिनट लेट शुरू करा था. सर 10 मिनट जल्दी. जल्दी. नहीं लेट पढ़ना तो वो लेट मेरे शुरू किया पेपर का था. कलेक्शन करके भेज देना. सो हाँ वो मैं कर दूंगा. ओके बाय बाय. बाय. टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. कीप काम. और कुछ मैटर नहीं करता है रिजल्ट से तुम्हारा आगे का तो भूल जाना उसको आने के बाद. ठीक है सर ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है सर. कुछ मैटर नहीं करता. 12th के बाद का रिजल्ट भी 12th का भी कोई मैटर नहीं करेगा. अपनी सर ठीक है, आप सेटिस्फेक्शन घर के पे लिए बोल करना है. देना। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करना है जो तेरे करना को है. रिकॉर्ड कर लेते चलो हैं सबको सुनाएंगे. चलो हाँ, सर, चलो घर एक पूछने वाला तो कम हो गया. एक पूछने वाला घर तो वालों कम के हो आगे गया. नहीं करनी है बातें. सर जिस नहीं उनको तो सुनानी है और किसको सुनाना है. घर वालों के आगे ये बातें नहीं होनी. बिल्कुल नहीं होनी है घर वालों के आगे. मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है. क्यों? सर मेरी मम्मी साइड में बैठी है. फंस गए. मैं अभी मीटिंग करा देता अरे हूँ. फंस गए. रिकॉर्ड करना चाहिए था ये तो. ये रिकॉर्ड तो हो रहा है. ये इसको काटना पड़ेगा मुझे अब. नहीं हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था ना पर्सनल प्रूफ. अरे हाँ अच्छा वो ये ऑप्शन मैंने बंद किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ से. पर कोई नहीं, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक और ऑप्शन है, मैंने कर ली. बाय बाय. ऑल द बेस्ट. ठीक है एकदम. पेपर करके भेजना. हाँ पक्का. अब वही. सो मच सर. ओके बाय.
बाय सर।